प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को एक बार फिर हरियाणा आ रहे हैं। पिछले लगभग 2 वर्षों में ये उनका प्रदेश का 5वां दौरा होगा। हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। खास आकर्षण रहेगा भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जिसे प्रधानमंत्री जिंद से हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद तैयारियों की कमान संभाले हुए हैं और हाइड्रोजन गैस प्लांट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आखिर कैसे केंद्र और हरियाणा सरकार का तालमेल प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा, जहां पिछले 2 वर्षों में विकास की रफ्तार लगातार तेज हुई है, इसकी सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरों में दिखाई देती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री का ये 5वां हरियाणा दौरा है। हर दौरे के साथ प्रदेश को नई योजनाएं, नए प्रोजेक्ट और नई सौगातें मिली हैं। 9 दिसंबर 2024 को पानीपत से बीमा सखी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ हुआ। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। 14 अप्रैल 2025 को हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास हुआ और हिसार से अयोध्या की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में भी विकास और विरासत से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट देश को मिले। इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार मॉनिटरिंग और प्रशासनिक समन्वय पर जोर दिया। सरकार का कहना है कि चुनावी संकल्पों में से 63 वादे पूरे किए जा चुके हैं। यही वजह है कि डबल इंजन सरकार की विकास यात्रा लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने विस्तार से जानकारी दी। जिंद का एकलव्य स्टेडियम है, उसके अंदर रैली होगी और मैंने कहा है कि हरियाणा को बड़ी सौगातें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देंगे। हम सब के लिए ये खुशी का भी दिन है, गर्व का भी दिन है और ऐतिहासिक दिन भी होगा। भगवान श्री कृष्ण की ये पवित्र भूमि है और यहां से जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें संदेश देंगे, उस संदेश को हम घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने का काम करें। नहीं, देखिए इसके अंदर पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब यमुनानगर के अंदर मैंने कहा 800 मेगावाट का थर्मल पावर का जब वो शिलान्यास करने के लिए आए थे, उसी दिन उन्होंने यमुनानगर के अंदर भी एक बायोगैस प्लांट 90 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी शिलान्यास किया था। और ये संसाधन ऐसे हैं कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें। मैंने कहा है कि ये रैली जो है वो इको फ्रेंडली रैली है। अब निगाहें 17 जुलाई पर हैं, जब जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही अन्य कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास होगा। पीएम मोदी ने भी खुद हाइड्रोजन ट्रेन की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साझा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद जींद पहुंचकर हाइड्रोजन गैस प्लांट का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ केवल एक नई रेल सेवा की शुरुआत नहीं होगा, बल्कि भारतीय रेल के ऊर्जा परिवर्तन और हरित परिवहन की दिशा में निर्णायक कदम भी माना जा रहा है कि हम इससे इलेक्ट्रिक बसें या सीएनजी बसें, सीएनजी तो कम ही रहेंगी, परंतु इलेक्ट्रिक बसें ज्यादा इसके अंदर हम उपयोग करेंगे, ताकि जो प्रधानमंत्री जी का वाहन था कि हमने डीजल और पेट्रोल के अंदर कमी करनी चाहिए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। ये बायोगैस प्लांट की जो आपने बात किया है, बायोगैस प्लांट हमारी गैस को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका वो करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी हरियाणा के अंदर आए हैं, हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात देकर